बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू बहरिया में एक बार फिर मैं आपके साथ हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और आज यकीनन एक और नए गेस्ट होंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली एपिसोड्स हुई उसका रिस्पांस बड़ा मज़े का हमें आया, और अक्सर मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम वो प्रोग्राम देखते हैं, दे लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट प्रोग्राम एंड दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी वांटेड। और आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे एलुमनाई हैं, जिन्होंने बहरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, लेकिन खाली बैचलर्स नहीं किया, उन्होंने मास्टर्स भी यहीं से किया, 4 साल बैचलर्स के गुजारे, एंड ही इज़ फ्रॉम 2000 बैच, विच इज़ एक्चुअली जब आप उनसे मिलेंगे और जब आप उनसे मुलाकात होगी तो आपको यकीनन नहीं लगेगा। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 2000 बैच के हैं, लेकिन हाउ ही हैज़ मेंटेन हिमसेल्फ और बहरिया से क्या क्या सीखा, क्या किया, सब कुछ हल्ला गुल्ला शोर शराबा, कितने नोटी थे, कितने बैक बेंचर थे, कितने फ्रंट पे पढ़ते थे, कितने मार्क्स लिए, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो टेफ्टा में काम कर रहे हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं, और मोहम्मद उस्मान उनका नाम है। 2000 में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स 2005 से 2007 में उन्होंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। आखिर में हमें 2007 या 8 में आए, तो उसके बाद वो आज बहरिया यूनिवर्सिटी आए हैं। हाउ वाज द फीलिंग, हाउ इट वाज? I'm going to ask him right now. So, ladies and gentlemen, I would warmly welcome Mr. Mohammad Usman, who came to Bahriya University, alumni of 2000. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है? मैं ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा हूँ। इतने सालों बाद आप वापस आए, तकरीबन 13-14 साल बाद। मुझे बिल्डिंग देख के ना आज थोड़ा सा, जब फ्रंट में एंटर हो रहा था उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा, जो मेन एंट्रेंस पे आ रहा था। लेकिन आज इस बिल्डिंग में मुझे बड़ा रश लगा है, बड़े ज़्यादा बच्चे थे। हमारी दफ़ा तो ये बड़ा नॉर्मल सा होता था और ये पीछे वाली बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी। तो वो देखने के बाद आज बड़ा बिज़ी लगी है बिल्डिंग मुझे। हम तो काफ़ी कम लोग होते थे और बड़ी मज़े की इन्वायरमेंट होती थी। I'm sure. आज थोड़ी सी मुझे रशी इन्वायरमेंट लगी है। अच्छा, बिल्डिंग में चेंजेस ही देखे इस बार? बिल्डिंग जो फ्रंट वाली तो हमारे वक्त में थी, लेकिन ये जो बैक साइड वाली, हाँ, ये जो बैक साइड वाली है, ये मैं फर्स्ट टाइम आज बल्कि इसमें एंटर हुआ हूँ तो बड़ा हैरान होकर देख रहा था कि ये बड़ा एक्सपैंड कर दिया। यहाँ क्या होता था? गार्डन था? इधर पीछे नहीं, पीछे था ये खाली स्पेस थी, जस्ट वो ग्रीन एरिया था ये पीछे वाला। अच्छा, ओके। अच्छा, अब आपने जब 2000 था तब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी तब भी थी, लेकिन बहरिया का नाम एज बिजनेस स्कूल में, कंप्यूटर साइंसेज में बहरिया का एक प्रॉपर एक नाम है, एक मकाम है। सो व्हाई डिड यू टेक एडमिशन इन बहरिया यूनिवर्सिटी? देयर वर अदर ऑप्शंस एज वेल। 2000 में क्या सोच के लिया था एडमिशन? असल में मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने ना, मेरी पहले जो एजुकेशन है एपीएस से है, खारियां कैंट से। तो मुझे वो जो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट थी, पहले मैं देखता रहा एपीएस पे, तो फिर मुझे जब चांस बहरिया का मिला तो मुझे ये था कि एक अच्छी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होगी। और उस हमारे वक्त में आईटी भी बड़े कम जगहों पे ये चीज़ें हो रही थी। तो उस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन नज़र आया ये बहरिया यूनिवर्सिटी का आया। बल्कि इधर मैं एक क्रेडिट दूंगा, मेरा एक दोस्त था आसिम, अच्छा, उसने सबसे पहले हमें ये कहा कि बहरिया यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो उसकी वजह से मेरा एडमिशन, उसने, बल्कि उसकी एफर्ट्स थी, उसने मेरे बड़े भाई को कन्विंस किया कि जिसको बहरिया में आने दें। तो उसके बाद फिर मैं इस जगह बहरिया में एडमिशन कराया। अच्छा, एडमिशन ले लिया, डू यू always remember decision it was a good decision, it was just an okay decision? आपको कैसा लगता है ये फैसला अच्छा था बहरिया में एडमिशन लेने का? बहरिया में एडमिशन का मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का ये एक बेस्ट डिसीजन था। अच्छा, क्यों? रीज़न ये थी कि इस बहरिया ने जो हमें एक्सपोजर दिया है, बड़ी कम यूनिवर्सिटीज़ इस किस्म का एक्सपोजर देती हैं। एक्सपोजर क्या मतलब? किस एक्सपोजर में मैं इन्वायरमेंट कहूँगा, हमारे जो टीचर्स थे उनकी डीलिंग थी, जो हमारा एटीट्यूड उन्होंने सेट किया। मुझे याद है जब मैं इधर से निकल के जॉब की इन्वायरमेंट में गया, उस वक्त मैं असिस्टेंट मैनेजर था स्टार्ट में। अच्छा। लेकिन हमें मीटिंग्स होती थी, चेयरमैन जीएम थे, तो हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते थे। हमारे साथ जो गवर्नमेंट के बाकी लोग 18वें 19वें स्केल के बैठे हुए बड़े आराम से बात करते थे और हम खुल के बात करते थे। और वो रीज़न थी कि हमें जो इधर कॉन्फिडेंस मिला हुआ था बहरिया यूनिवर्सिटी में, और हमारा जो टाइम था बड़ा टफ किस्म का था। मुझे याद है 130 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था और एंड में कोई 35 के अराउंड पास आउट हुए थे। 2 से नीचे जीपी होता था तो ड्रॉप आउट हो जाते थे। वो बड़ा टफ किस्म का टाइम, मतलब मैंने अपनी लाइफ में आके अगर पढ़ा है तो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा है, इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वही गुड स्टूडेंट, अच्छा जीपीए आता था? मेरा जो पासिंग जीपीए था 3.27 था। अच्छा, ओ गुड। अच्छा, मैंने वैसे जीपीए पूछा नहीं, मैंने कहा बड़ा पर्सनल सवाल होता है। जीपीए नहीं पूछूंगा, कहूंगा अच्छे वाला था। एमएस का इतना अच्छा नहीं था, वो नहीं मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, आप बैक बेंचर थे, फ्रंट पे बैठते थे? मैं मिक्स ही था, जब दिल किया बैक बेंच फुल चिल भी करते थे। हाँ। बल्कि हम क्लासेस में टाइम मिलता था तो दोस्त मिल के पीस हवा सुपरमार्केट भी चले जाते थे।
और खुल के हम इंजॉय भी खुल के किया और पढ़ा भी, दोनों काम हमने साथ अच्छा, साथ मदीना रखे। मार्केट से कितना रिलेशन है उस्मान साहब? बड़ा हम बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए ना मदीना मार्केट बड़ा हम जाता है। मदीना मार्केट की बजाय ना उस वक्त ज़्यादा एक राना मार्केट और एक वो अच्छा। जो थी सुपर मार्केट में मंचेस होता था, अच्छा, ओ ठीक ओ है, तो हम ज़्यादातर ये दो जगह थी। हाँ, हाँ। अब या तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर है। अच्छा मंचेस, अच्छा yes। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर हमारे वक्त में एक ही कैफेटेरिया होता था, ये नीचे वाली बिल्डिंग के अच्छा, साथ, ओसी में, तो वो उधर से ऑडिटोरियम के नीचे। जी जी जी, हम्म, वही समोसे मिलते थे, वो छोटे छोटे, वो आलू वाले और कीमे वाले, उसके अच्छा। अलावा कोई इतनी खास चीज़ें नहीं थी इधर, तो All इसी right, तरह का था। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, ऑडिटोरियम में इवेंट्स होते हैं, बड़ा वो इवेंट्स बड़े याद रहते हैं, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तब होते थे ऑडिटोरियम में इवेंट्स? हमारे वक्त में बड़े कम इवेंट्स होते थे अच्छा। ऑडिटोरियम में। एक वो टैबलो वगैरह होता था ईयरली, उसके अलावा एक जो यूनिवर्सिटी में वेलकम और वो फेयरवेल एक पार्टी अच्छा। होती थी, यही दो तीन तो याद है वो events सारे इवेंट्स? हैं। थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े याद हैं, अच्छा, इतने ज़्यादा नहीं। एक दफ़ा एक हमारे अपने सिंगर्स का ग्रुप इधर आया था, एक वो इवेंट था, हाँ। और उसके अलावा और कौन एजुकेशनल singer आया इवेंट था? इतने नहीं। कोई याद है कौन सिंगर आया था? नहीं, अब वो मुझे याद नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी का ही कोई था स्टार्ट का। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, जब अब आपने एडमिशन लिया एंड यू से दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन, करियर में कितना हेल्प किया है? कॉन्फिडेंस तो आया, एक्सपोजर तो आया, लेकिन क्योंकि आप जब एक डेजिग्नेशन में बैठते हैं तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अमूमन आपको बुक्स में नहीं मिलता, वो आपको प्रैक्टिकली जाके मिलता है। सो क्या बहरिया ने आपको प्रिपेयर किया हुआ था उस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए? क्या इंडस्ट्रियल विजिट्स होते थे, आप जाते थे कहीं पे, टीचर्स ऐसी गाइडलाइन देते थे कि यू वर एटलीस्ट 70% रेडी टू सिट इन दैट पर्टिकुलर जॉब पोजिशन एज असिस्टेंट मैनेजर? असल हमें जो बहरिया ने बेनिफिट दिया कि हम हर वक्त रेडी होते थे लर्न करने के लिए। मुझे जिस फील्ड में मैं गया, टेक्निकल एजुकेशन, मैं जिस इंटरव्यू देने गया उस दिन भी मुझे ये नहीं पता था कि ये टेक्निकल एजुकेशन क्या है। और इंटरव्यू में तो उन्होंने जावा और इन चीज़ों से रिलेटेड ये लैंग्वेजेस के बारे अच्छा, में ठीक पूछा, है। तो वो इशू नहीं था। हाँ। लेकिन जिस फील्ड में मैं गया वो मैंने पहली दफ़ा उस फील्ड का नाम सुना था जब मैं इंटरव्यू वाले दिन उधर पहुंचा। ओके। और मुझे तो उस पोस्ट का भी, यानी किसी दोस्त ने रेफरेंस दिया कि अप्लाई कर दो कि आईटी से रिलेटेड पोस्ट है। जब मैंने इंटरव्यू दे के मुझे अंदाज़ा हुआ ये आईटी नहीं, ये मैनेजमेंट है, लेकिन उन्हें चाहिए इंजीनियर, इंजीनियर्स चाहिए। क्योंकि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट था, तो इस वजह से। और बाकी जो आप बैरिया का कहेंगे, हमें इन्होंने जो प्रेजेंटेशन स्किल्स दी हैं, फिर हमें कोई भी टफ असाइनमेंट मिल जाए, कोई कुछ हो जाए, हम पैनिक नहीं होते थे, हमें हाँ। बिल्कुल आराम से, यानी जो वो नॉर्मल बंदा ज़्यादा टाइम में काम करता था, हमारे लिए वो इशू ही नहीं होता था। तो गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट में तो हम इस तरह थे कि वो बाकियों से वो हमें बड़ा बेहतर मिलता था। बहुत एज था हर चीज़ में। और फिर हमारे कोई इवेंट होते थे उसको मैनेज करना, क्योंकि अपना बैरी यूनिवर्सिटी में उस वक्त बिट्स एंड बाइट्स होता था, इवेंट की अरेंजमेंट्स अच्छा, होती थी। हाँ। तो उस वजह से हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाके भी, मतलब मुझे आज भी वो बेस्ट इवेंट मैनेजर समझते हैं। अच्छा। कहीं कोई मुझे याद है मरी में हमारा एक इवेंट था, उसमें सीएम ने आना था, शहबाज शरीफ ने, पूरा मैंने उसको मैनेज किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। इसी तरह टेक्सला में वो शौकत अजीज़ ने आना था, हमारा पुराना पीएम था, तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके सारी प्रेजेंटेशंस बनाना। तो इसलिए हमें जो इधर से एक्सपोजर मिला उससे हमें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई जाके, कि सिर्फ ये था एक जो इधर से अच्छा पिक किया कि हमें अभी भी वो कहते हैं कि आप डूअर अच्छे हैं। यानी कुछ लोग होते हैं ना, काम रोक के बड़े खुश हो रहे होते हैं, मैंने ये भी रोक दिया, ये भी रोक दिया, हम कुछ डेवलप करके खुश होते रहे। Very और nice. ये हमें एक So अच्छा, that's what you have been taught. पर कोई टीचर्स जो याद हो अभी तक, जिनके अभी तक जहन में नक्श मौजूद हैं, आज भी उनको याद करते हैं? सबसे ज़्यादा जो हमें टफ टाइम देते थे ना, आबिद मिनाज साहब थे। अच्छा। बड़ा टफ टाइम देते थे। और वो जैसे वो नर्सरी प्रेप के बच्चों को टीच करते हैं, उन्होंने हमें इस तरह टीच किया था। और बड़ा अच्छा उन्होंने, लेकिन फायदा हुआ ना उससे? बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर हमारी एक टीचर थी मिस किरण थी, अच्छा, उन्होंने डेटाबेसेस पढ़ाए थे। ठीक है। फिर एक सर अली इकबाल थे, उन्होंने आईटी का ही कोई सब्जेक्ट पढ़ाया था। फिर एक सर जमील थे हमारे, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था। लेकिन वो डेली कोई, मुझे याद है 5 से 10 मिनट आके हमें ना मोटिवेशनल कुछ ना कुछ सही लेक्चर देते थे, मोटिवेट करते थे। और वो मैं अभी भी उनकी बातें मैं नहीं भूल पाया, और वो बातें मैं अभी भी समझता हूँ, जो उन्होंने बातें की थी ना, रियल लाइफ उसी तरह ही है। I'm sure. और उस वक्त मुझे याद है हमारे कुछ स्टूडेंट बड़ा माइंड भी करते थे कि सर हमारे 5 से 10 मिनट इस काम में लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वो बातें जो उन्होंने की थी ना, वो समझ वही आती है। सामने आ रही हैं, वही समझ आती और है। वही हमें उसी चीज़ का फ़ायदा हुआ है।
फिर इसी तरह एक सर जायद थे, आर्किटेक्चर पढ़ाया था, उन्होंने भी अच्छा, बड़ा। फिर एक हमारे बड़े अच्छे टीचर थे सर उस्मान, जो नादरा के चेयरमैन भी रहे थे, उस्मान मुबीन। हाँ, अच्छा, यस 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 यस। उन्होंने बड़ा अच्छा हमें हाँ। वो क्योंकि MIT के पढ़े हुए, तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छा ना पढ़ाने के साथ साथ बड़ा एक्सपोजर देते थे कि बेटा ये चीज़ें हैं। तो वो उसने बड़ा हेल्प किया आपको इन आगे चीज़ों जाके ने जॉब बड़ा पर। help ये किया। टीचर्स हमेशा जहन में रहेंगे। मैं आपके दोस्तों के बारे में पूछूंगा जो दोस्त आपको अभी तक याद है, जिन्होंने बड़ा साथ दिया। मेरे ख्याल में आप पहुंच गए जावे में लेके जाना था, लेकिन होल्ड योर थॉट्स, वी आर गोइंग टू आस्क यू दिस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। ऑलराइट, वेलकम बैक जी। मैंने इनसे पहले ब्रेक से पहले पूछा था दोस्तों के बारे में। सोच लिया होगा दोस्त कौन कौन से जो याद आ रहे हैं, जिन्होंने बिगाड़ा भी और जिन्होंने संवारा भी। बिल्कुल हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त। बल्कि अच्छा। हमारी क्लास के सारे ही बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट था। और कुछ मेरे बड़े क्लोज दोस्त थे, जिसमें एक ताहिर जमील था, ओके। एक समी था, एक शहजाद था, नोफिल था, काफ़ी सारे बाकी भी बड़े अच्छे। आसिम मेरा एक जिसने मुझे इधर लेके आया था, वो बड़ा अच्छा दोस्त था। पढ़ते कैसे थे? हाउ डू यू गाइस यूज्ड टू स्टडी? यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में, घर जाके? लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा। वो जो नीचे एंड पे थी हमारी। ओके। और फिर हम ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा करते थे। हमारी तो मोस्टली तो ओवरनाइट स्टे करते थे मेरी तरफ मेरे दोस्त काफ़ी सारे। और हम वो पूरी तरह जो पढ़ा, मतलब डिस्कशन करके, रट्टा हमारा कम था, डिस्कशन पे हम ज़्यादा काम करते थे। और फिर जो हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था शहजाद था, बड़ा पढ़ाकू बच्चा था, लेकिन हमारे ग्रुप में मोस्टली होता था। और अक्सर हम ग्रुप में रख लेते हैं ऐसे, लाइक हर ग्रुप में एक ऐसा बच्चा होता है जो सारे वो जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे ना, वो मैक्सिमम वर्किंग वही करता था। और हम साथ साथ उसके चलते रहते थे। और वो कहाँ है आजकल? वो आजकल अमेरिका में है। अच्छा, और उनके किसी मेरा ख्याल है ऑर्नर्ड की जो वो है, उस ऑफिस में वो अच्छी पोस्ट पे था। वो बड़ा लाइक स्टूडेंट था। That's very nice. तो अच्छा टाइम था वो हमारा दोस्तों वाला। That's nice. अच्छा, अब इंडस्ट्री में जाके बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस्मान। इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि अक्सर में लगता है हमने मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन हो गई, अब तो नौकरी हमारी मुंतज़िर होगी। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर दैट। व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस? जो हमें चैलेंजेस फील हुए हैं ना, एक सबसे जो बड़ा है, स्ट्रेस बड़ी मिलती है गवर्नमेंट सर्विस में। उसकी मैनेजमेंट, और उसकी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि कोई भी काम, यानी गवर्नमेंट में ये है कि आप नो नहीं कर सकते किसी चीज़ में। यानी आपको आज डायरेक्शन आ गई है कि ये काम करना है, तो वो हमने काम करना है। अब यही एटीट्यूड जो हमने बच्चों का बनाना है, या हमें मिला था कि सर जो टाइम है, सुबह शाम है, रात तक करना है, वो चीज़ करके जानी है। और अपना माइंड बना लेना है, नो डिले। ये नहीं माइंड बना लेना कि यार इसको मैं बाद में कर लूँगा या इग्नोर कर दूँगा। उस तरह से काम नहीं चलता। और ये अच्छी इधर से हमें यही मिला। या हमें जो प्रोजेक्ट्स में टफ़ टाइम मिलता था, टीचर असाइनमेंट्स में बड़ा टफ़ टाइम देते थे, कि हम इन चीज़ों को माइंड नहीं किया हमने। हर वक्त जो भी कोई टेंशन वाली चीज़ है, हमारी फिर मीटिंग्स काफ़ी होती हैं गवर्नमेंट में। मीटिंग की प्रेजेंटेशन बनाना, और बड़ा शॉर्ट टाइम, आज आपको आ जाएगा जी मीटिंग एजेंडा, सुबह आपकी चेयरमैन से मीटिंग है, और किसी पॉइंट पे भी वो बात कर सकते हैं। तो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए अपनी पूरी जोन का। अगर मेरे पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो सबका डाटा मेरे पास होना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी भी हो सकती कुछ भी किसी चीज़ पे वो बड़ी, कि अभी बात चल रही है तो वो किसी कॉलेज के बारे में, किसी की चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, उसकी कैपिटल कॉस्ट क्या थी, रेवेन्यू कॉस्ट क्या थी। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब हमें हर वक्त इन चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ता है। अच्छा उस्मान, चैलेंजेस की आपने बात की, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ ये चैलेंजेस आपने फेस नहीं किए क्योंकि आपकी ब्रॉटअप बड़ा अच्छा था, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स की बात की जाए, और आजकल के स्टूडेंट्स में थोड़ी सी लैकिंग है, डिले है, वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, ख़त्म कैसे हो सकती है? असल पहले तो मुझे जो स्टूडेंट्स में आजकल लग रहा है ना, वो रियल टाइम लाइफ में नहीं रह रहे। ये बबल में जस्ट एक वो रियल टाइम क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, वो जस्ट एक पबजी पे चल रहा है मामला। और यही कि जी कौन सी आपने स्किन लेनी है। मैं अपने वो, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह 8 क्लास में पहुंच गए,
तो ये चीज़ें मैं देख के या अपने वो जूनियर्स देखते हैं, उनका अभी तक रियल टाइम लाइफ की तरफ नहीं वो आए। और यही चैलेंजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी कोई भी ये बैरिया को जो देखना होगा कि इनको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएं, करंट अफेयर्स के बारे में बताएं कि अभी हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये इनका माइंड बनाना चाहिए। और इस यानी एक ये चीज़ है। दूसरा, हर बच्चे को हमें इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लाना पड़ेगा। Agreed. क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब हम खुद जब ऐड देते हैं तो एक एक जॉब के लिए 500-500 800 बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, और हर एक का माइंड ये है कि जी जॉब करनी है। और दूसरा, गवर्नमेंट मतलब काफ़ी अच्छे, हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कहते हैं जी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सैलरी कम भी हो रही नहीं जी गवर्नमेंट के जॉब। ये बच्चों का माइंड बनाना है कि जॉब की बजाय आप खुद जॉब क्रिएट करें। Agreed. और अब ये हर यूनिवर्सिटी को, हर डिपार्टमेंट को इस तरफ लाना पड़ेगा लोगों को, और बच्चों का ये माइंड बनाएं। अच्छा, जब आप स्टूडेंट्स देखते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े टेफ्टा में काम करते हैं, इतने बड़े एक सेक्टर में काम करते हैं, बहरिया के स्टूडेंट्स यकीनन आते होंगे जॉब के लिए, जब इंटरव्यू के लिए आते होंगे, सो क्या चीज़ें होती है उस्मान कहते हैं कि ये तो इसमें होगी, और क्या चीज़ें होती है आप कहते हैं कि नहीं यार ये दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड? मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो मैंने इंटरव्यू में देखे थ्योरेटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो उनका जो स्टाइल था या वो था कैजुअल भी था, और वो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल नहीं लग रहे थे। थ्योरेटिकल ज़्यादा लग रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं लग रहे थे। और अब आ जाके अगर आपने कोई भी किसी तरफ आना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको। मतलब मैं आपको कैसे आएगा उस्मान? हाउ कैन वी इनकलकेट दैट? हमें अपने स्टूडेंट्स से एक तो इंडस्ट्री का विजिट कराएं, फिर जो हमारा जब सेशन कोई भी स्टार्ट होता है, वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उनसे मिलवाएं। फिर जब भी कोई सेशन स्टार्ट हो, प्रोजेक्ट्स करवाएं, केस स्टडीज कराएं, और रियल टाइम जरा कोलैबोरेटिंग विद द कंपनीज, बिल्कुल इन्हें इन करें। देखिए, अगर अब जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, हमने लैंग्वेजेस पढ़ी, लेकिन हमें कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट करना चाहिए था उस वक्त। मैंने ये देखा है, जिस सब्जेक्ट का टीचर आपको स्ट्रांग मिल जाए ना, उस बच्चे का वही सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता है, और कल को कई दफ़ा बच्चा जॉब भी उसी फील्ड में कर रहा होता है। Agreed. तो हमें एक एक टीचर को चूज़ करते हुए ये सोचना है कि ये अगर बेशक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट आज स्ट्रांग हो गया तो इसी की इस बच्चे को जॉब मिल जाएगी। Agreed. और दूसरी चीज़, हमें अब बच्चे को 4 ईयर रोकना नहीं चाहिए जॉब से। अगर सेकंड सेमेस्टर ने उसने डेटाबेसिस का अच्छा कर लिया है, प्रोजेक्ट भी कर लिया, तो वो सेकंड सेमेस्टर के बाद भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दे। Agreed. ये सबसे, अगर कोई हम चाहते हैं इन बच्चों को सही राह पे लाना, तो उन्हें जिस सब्जेक्ट पे अच्छा है उस पे जॉब स्टार्ट करवा दी जानी चाहिए, ताकि जब वो एक्सपीरियंस हो जाए, 8th सेमेस्टर में पहुंचे तो वो मैच्योर हो चुका हो। Agreed. ये हमें, बल्कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे थे भी, लेकिन वो 6th-7th सेमेस्टर में ना उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब शुरू कर दी थी। तो उस फील्ड में वो बड़े अच्छे निकल गया। नाउ दे आर एट बेटर प्लेसेस पर वो अच्छे सारों ने, कईयों ने तो सॉफ्टवेयर हाउस भी बना लिया था। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अच्छा उस्मान, स्टूडेंट्स को, उस्मान एज अ रीजनल डायरेक्टर, एज अ स्टूडेंट, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, क्या सजेस्ट करेंगे? वो क्या चीज़ें स्टूडेंट के अंदर उसको इनकलकेट अप करनी चाहिए, वो पीछे रह गया वहाँ पे? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आपने नहीं बनना कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, ये इनफ है। आपने अपने आप को स्पेशलाइज बनाना है किसी फील्ड में। यानी अगर आपको 8-10 अच्छे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डेटाबेसेस पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो किसी एक आध सब्जेक्ट का आपको बेस्ट बनाना है अपना, और उस चीज़ पे इतना जोर देंगे आपने कल को फिर जॉब के लिए भी वही फील्ड अपनी करनी है, और वो अपना बेस्ट एरिया आपने चूज़ कर लेना है। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पूरी डिग्री कर लेते हैं और एंड में उन्हें ये नहीं समझ आती कि उन्होंने जाना किस फील्ड में है। तो इस स्टडी टाइम में आपने अपनी फील्ड बिल्कुल फाइनल कर लेनी है, इसमें कोई गैप नहीं छोड़ना। अगर नेटवर्किंग में स्ट्रांग है, नेटवर्किंग में जाएं, और साथ ही उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट करें स्टडी के दरमियान। एग्रीड। ये टाइम ज़ाया नहीं करना। दैट्स वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा बेहतर सजेशन मैंने अभी तक नहीं सुनी कि यू नीड टू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू इट इन अ वेरी अर्ली टाइम। अपनी एजुकेशन के साथ साथ करना शुरू करें ताकि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करें तो आपके पास ऑलरेडी उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको खुद भी पता चल जाएगा जब आप किसी चीज़ में घुसते हैं, जिसका जो काम करेंगे आपको पता चलेगा भी वो आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें ना हो एंड यू फेल टू बी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट वेरी अर्ली। अपनी डायरेक्शन जो है
वो सेट करना बहुत ज़रूरी है। उस्मान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। हमारे पास टाइम बहुत कम है और पर आपके पास नॉलेज इतना ज़्यादा है, सो आई थिंक वी नीड टू डू अनदर सेशन एज वेल, ताकि आपसे बहुत सारी और बातें भी सीख सकें। देखें, जब भी यूनिवर्सिटी बुलाएगी जी, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है। बस Thank you, परफेक्ट, thank you. इंशाअल्लाह ताला हम उस्मान को दोबारा बुलाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आपको आखिर में सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा, हमेशा एक छोटी सी बात कहकर जाता हूँ, और इस बार ये है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द वन हु ब्रॉट यू टिल हेयर। अभी जहाँ पर आप हैं उनकी बदौलत हैं। अपने उस्तादा का बहुत एहतराम करें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के साथ, जिसमें होंगे एक नए उलुमना। हुमायूं ज़ेब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।